हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है हमारा? लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हमारी लाइन क्या होती है? देखिए, हम बहुत सारे पॉइंट्स को अगर इकट्ठा कर ले इस टाइप से जो बहुत नज़दीक हैं तो इसे हम बोलते हैं एक लाइन। ठीक है। उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है? इस लाइन का जो एक पार्ट होता है जिसके हम 2 एंड्स पॉइंट ले लें, मीन्स ये एक लाइन है मेरे पास, मैंने इसके 2 एंड्स पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, 2 एंड्स पॉइंट हो गए तो उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये है हमारा लाइन सेगमेंट। रे क्या होता है? देखिए, अगर मैं इसी में 1 एंड पॉइंट ले लूँ, अगर इसी रे में ये लाइन में, इसी लाइन में मैंने 1 एंड पॉइंट ले लिया, ये एंड पॉइंट है और यहाँ से जो रे है वो जा रही है आगे, तो ये हमारी रे हो गई। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 या मोर पॉइंट्स हैं, उनको हम कोलिनियर कब बोलेंगे? जब वो सेम लाइन पे लाई करते हो, मीन्स ये एक लाइन है, ये पॉइंट है, ये इसी पे लाई करते हैं तो इनको हम बोलेंगे कोलिनियर। जितने भी पॉइंट इस पे लाई करेंगे वो सारे होंगे कोलिनियर, और जो इस पे लाई नहीं करेंगे, मीन्स मान लीजिए एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये हो गए नॉन कोलिनियर। ठीक है। अब एंगल क्या होता है? एंगल कब बनता है? जब 2 रेज जो हैं वो एक एंड पॉइंट से या फिर कॉमन इनिशियल पॉइंट से, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, इससे 2 रे ओरिजिनेट होती है, एक रे जैसे यहाँ गई, एक रे यहाँ गई, तो ये बन गया हमारा एंगल। ठीक है। आर्म ऑफ एंगल क्या होती है? जो रे एंगल बनाती है, ये रे और ये, इनको हम बोलते हैं आर्म। ये है आर्म और ये भी है आर्म। ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स क्या होता है? ये जो एंड पॉइंट होता है एंगल का, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। उसके बाद आपको पता ही है कि एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से कम होता है, 0 से 90 के बीच। उसके बाद जो 90 डिग्री का होता है वो होता है राइट एंगल। जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से लेस होता है, यानी कि जो 90 और 180 के बीच में होता है, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 का एंगल होता है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 और 360 के बीच में होता है। 180 और 360 के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब 2 एंगल्स का सम है। ये सारे आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, ये सिर्फ मैं एक रिवीजन करवा रही हूँ। सम ऑफ 2 एंगल में, यानी कि 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, मीन्स हमारे पास मान लीजिए 2 एंगल है एक्स प्लस वाई, अगर उनका सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होता है? ऐसे ही 2 एंगल हैं, उनका सम है हमारे पास 180 डिग्री, तो उसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। फिर इंटरसेक्टिंग क्या लाइन होती हैं? इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन एक सिंगल पॉइंट होता है जहाँ पे 2 लाइन मीट करती हैं या फिर क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। ठीक है। और जो कॉमन पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। या फिर जब 2 लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, सेम रहे, मीन्स यहाँ जो डिस्टेंस है वो यहाँ हो, कहीं से भी हम ले, डिस्टेंस जो है वो सेम रहे, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। उसके बाद इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर क्या होता है? किसी भी एंगल का उन सभी पॉइंट का सेट उस प्लेन में जो सेम साइड में लाई करे, मीन्स ये हमारा एक एंगल है, तो इसका इंटीरियर पोर्शन क्या होगा? इंटीरियर पोर्शन ये सारा जो पोर्शन है इसके अंदर वाला, इसे हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है। उसके बाद एक्सटीरियर मीन्स जो इंटीरियर नहीं है, ये बाहर वाला जितना भी पोर्शन बच गया वो हो गया एक्सटीरियर। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो जिनकी 3 प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले जब 2 एंगल की वर्टेक्स जो है वो सेम हो, यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 हैं, इनकी वर्टेक्स सेम है। उसके बाद एक आर्म कॉमन हो, यहाँ पे OC आर्म कॉमन है। उसके बाद नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, मीन्स कॉमन आर्म के अपोजिट साइड एक नॉन कॉमन आर्म हो। लेकिन एडजेसेंट एंगल में ये चीज़ देखने वाली है कि ये भी इसी डायरेक्शन में है रे, और ये वाली आर्म भी इसी डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आर्म। मीन्स एक आर्म अगर यहाँ होती इस डायरेक्शन में तो उसे हम बोलते हैं फिर लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल में बस यही डिफरेंस है
कि इसमें ये जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं दोनों, एक लेफ़्ट में एक राइट में, और इसमें क्या होता है सेम डायरेक्शन में होती हैं। उसके बाद लीनियर पेयर एक्सियोम क्या है, व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट, यही है हमारा लीनियर पेयर एक्सियोम। ये तो देखिए लीनियर पेयर एंगल हो गए, एंगल 1 और 2 हो गए लीनियर पेयर में, लेकिन ये एक्सियोम क्या कहता है, व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, जब दो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री हो तो वो होता है लीनियर पेयर। यहाँ देखिए अगर इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 सम 180 डिग्री हो तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पेयर ओ एक्सियोम। क्लियर है। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, मीन्स ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये इक्वल होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मीन्स ये एंगल तो इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है। इफ़, अब हमारी थ्योरम है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसने बोला अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैंने ए बी और सी डी दो लाइंस ले ली और वो मान लिया कि इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे। ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल, मैंने इनको नाम दे दिया, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ये मान लिया मैंने ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, एंगल 2 है, ये एंगल 4 है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रे है, ठीक है, सी डी एक रे है और उस पर सॉरी एक लाइन है और उस पर ओ स्टैंड कर रहा है, ओ ए जो रे है वो सी डी पे स्टैंड कर रही है। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये इस टाइप का बन रहा है सी डी ओ ए, तो ये लीनियर पेयर बन गया। क्या बन गया, ये लीनियर पेयर एक्सियोम से एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा मेरा 180 डिग्री। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ देखूँ, ये वाली लाइन है और ये ओ डी जो है ये इस पर स्टैंड कर रहा है, ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, इस टाइप से है। ये एंगल 2 था, ये एंगल 3 था, तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 आ जाएगा। देखिए अब ये भी इक्वल टू 180 है, ये भी इक्वल टू 180 है, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मीन्स एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली अगर मैं पहले ये रे लेकर चलती हूँ, ये वाली रे लेकर चलती हूँ, इनका सम 2 इक्वल टू 4 प्रूव करना है ना, ये वाली इनका सम, और इस वाली से क्या लेकर चलती हूँ मैं, इन दोनों का सम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 2 इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा। तो ये यहाँ मैंने लिख दिया, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमें एक फिगर दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, और वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद इसने दे रखा है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है, मीन्स ए ओ सी कौन सा एंगल, ए ओ सी एंगल 1, मैंने खुद से इनको नाम दिए हैं 1 4 2 3 ताकि बार बार ये ना लिखना पड़े मुझे। और एंगल बी ओ ई कौन सा है, बी ओ ई ये वाला एंगल 2। ठीक है। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरा 70 डिग्री गिवन है। ये हमें स्टेटमेंट आप इसकी अपनी मैथ्स की बुक में देखोगे। उसके बाद इसने दे रखा है एंगल बी ओ डी, बी ओ डी मीन्स ये एंगल मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 3, इसने ये दे रखा है 40 डिग्री का है। ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस एंगल की, और इस एंगल की सी ओ ई मीन्स एंगल 4 की, और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई मुझे फाइंड आउट करना है इस एंगल का रिफ्लेक्स। ये देखिए ये तो एंगल 4 है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ये वाला पूरा एंगल होगा इसका रिफ्लेक्स, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के होगा इसमें। यहाँ से देखेंगे ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ सी और ओ ई इस पर स्टैंड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ये लेंगे, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ सी इस पर स्टैंड कर रहा है, ओ ई इस पर स्टैंड कर रहा है, तो लीनियर पेयर एक्सियोम से क्या आएगा 1 + 4 + 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आएगा मेरे पास। ये मेरे पास एक लाइन थी, ये एक लाइन इस पे ऐसे स्टैंड कर रही थी, एक ये यहाँ पे एंगल 1 था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 2 था, तो इन तीनों का सम क्या आएगा लीनियर पेयर एक्सियोम से 180 डिग्री आएगा। ठीक है। अब ये 180 डिग्री है,
लेकिन मीन्स ये हमारा एंगल 1 था, ये 4 था, ये 2 था। अब इसने दे रखा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि ये 70 डिग्री है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह से एंगल 1 प्लस 2 की जगह मैं क्या रखूँगी 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। ठीक है, अब ये एंगल 4 कौन सा था हमारे पास, एंगल 4 था हमारे पास COE। अब हमें फाइंड आउट करना था रिफ्लेक्स ऑफ COE। एंगल C आ गया, तो किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 360 में से वो एंगल माइनस कर देते हैं। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या आएगा 360 माइनस में एंगल COE क्या आया था हमारा 110। तो 360 में से मैंने 110 माइनस कर दिया, तो एंगल COE 250 आ गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना था एंगल BOE, मीन्स एंगल 2 फाइंड आउट करना था हमें। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है, OE एंड OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD। अब हमारे पास एक लाइन CD है, OE और OB उस पर स्टैंड कर रहे हैं इस टाइप से। ये हमारा एंगल यहाँ पे था 4 था, फिर यहाँ पे 2 था और फिर यहाँ पे 3 था, इस टाइप से था। तो इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब एंगल 4 तो हमने यहाँ से निकाल लिया, एंगल 3 हमें गिवन था 40 डिग्री, और एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एंगल 2 की वैल्यू मीन्स एंगल BOE आ गया 30 डिग्री, एंगल BOE आ गया और रिफ्लेक्स ऑफ COE आ गया। उसके बाद सेकेंड सम में हमारे पास क्या है, हमें ये फिगर दे रखी है, क्या दे रखा है, XY और MN है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल POY जो है वो 90 डिग्री है, ये इसने दे रखा है। और A और B जो एंगल है उनका रेशियो इसने दे रखा है 2:3 है। तो हमें C एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए A और B का रेशियो है 2:3, तो A को मैं मान लूँगी 2x है और B को मान लूँगी मैं 3x है। अब OM और OP ये XY पे स्टैंड कर रही हैं, मीन्स हमारे पास एक ऐसी थी XY, यहाँ पे थी OM और ये थी OP। ये थी हमारी कितने A, ये था B और ये था 90 डिग्री का एंगल, यही थे हमारे पास। ठीक है, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। A प्लस B प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। A की वैल्यू रखेंगे 2x, B की वैल्यू रखेंगे 3x और ये 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 क्या आ गया 90, और 2x प्लस 3x कितना होता है 5x। अब 5 मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड, 90 डिवाइड 5 करेंगे 18, x की वैल्यू 18 आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 18 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 18। ए और b की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड आउट क्या करनी थी, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखिए b की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि mn क्या है एक लाइन है और OX उस पर स्टैंड कर रहा है, इस टाइप से है ना। MN हमारी एक लाइन बन रही है और OX उस पर इस टाइप से स्टैंड कर रहा है। ये एंगल है हमारा B और ये एंगल है C। तो लीनियर पेयर एक्सियोम से क्या आएगा B प्लस C 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे बस मुझे B की वैल्यू पुट करनी है 54 डिग्री, यहाँ पुट करूँगी वो 180 माइनस 54 हो जाएगा, तो 6C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है। उसके बाद थर्ड सम क्या है हमारे पास, हमें ये फिगर दे रखी है और हमें ये दे रखा है कि एंगल PQR इजिकल टू PRQ है, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमें दे रखा है और हमें प्रूव क्या करना है PQS को PRT के, मीन्स हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। क्लियर है। अब हमें पता है कि देखिए ST एक स्ट्रेट लाइन है और P क्या उस पर स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये हमारे पास ST एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक PQ है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या आएगा मेरे पास 180 डिग्री, मीन्स एंगल PQS प्लस एंगल PQT क्या आएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। तो एंगल PQS क्या आ जाएगा 180 माइनस PQR। सिमिलरली इसी तरह से PRB इस पे स्टैंड कर रहा है, मीन्स ये हमारी रे थी, इस टाइप से था हमारा PR, ये T था, ये S था, तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या आएगा PRS प्लस PRT इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। तो PRT की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस PRQ। अब देखिए यहाँ पे PQR और PRQ इक्वल इसने स्टार्टिंग में ही दे दिया था हमें। अब देखिए ये चीज़ इक्वल हैं दोनों, तो मैं इसकी जगह ये पुट कर दूंगी, तो ये आ जाएगा PRT इजिकल टू 180 माइनस यहाँ पे PRQ की जगह PQR। अब देखिए यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, मीन्स एंगल PQS इजिकल टू PRT, और यही हमें प्रूव करना था।
उसके बाद हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखी है एक्स वाई डब्ल्यू जेड, हमें इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉरी, हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी है वो एक लाइन है, मीन्स ये एक लाइन है, हमें प्रूव करना है। ये ए यहाँ पे था ओ और यहाँ पे है बी, हमें प्रूव करना है ये एक लाइन है। हमें गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें गिवन है। अब प्रूफ पे चलते हैं। अब फिगर से देखिए, अगर मैं इन चारों का सम करूँ तो क्या आएगा मेरे पास 360, क्योंकि कोई पूरी हमारे पास साइकिल की वैल्यू क्या होती है 360 होती है, हाफ साइकिल की वैल्यू क्या होती है 180 होती है। ठीक है, तो इन चारों का सम करूँगी तो 360 आएगा। अब इसने दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। ठीक है, तो मैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो मैं डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई रख सकती हूँ। मैंने यहाँ डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिख दिया। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 2x प्लस 2y हो जाएगा, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 360, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई बचा। अब 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, मीन्स x प्लस वाई 180। अब देखिए x प्लस वाई 180 है, ए भी एक लाइन है, ये ओ सी उस पे स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे एंगल y है, यहाँ पे एंगल x है और उनका सम 180 है। 180 है मीन्स क्या हो गया हमारे पास लीनियर पेयर एक्सियोम बन गए। लीनियर पेयर एक्सियोम कब बनता है, जब ये एक लाइन होती है। ठीक है, मीन्स ए ओ बी हमारे पास एक लाइन है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखी है और हमें बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि पी ओ क्या वो एक लाइन है, ओ आर उस पर राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है मीन्स ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और ओ एस क्या है, लाइन एक रे है जो पी क्यू और ओ आर के बीच में है, हमें ये बोल रखा था, तो मैंने ये फिगर बना दी कि ये पी क्यू एक लाइन थी, ओ आर उस पर परपेंडिकुलर था और पी ओ और ओ आर के बीच में ओ एस एक लाइन थी। ये मैंने इस स्टेटमेंट से ये फिगर बनाई है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। क्यू ओ एस कौन सा एंगल है, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल, माइनस में पी ओ एस ये वाला एंगल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो क्या होगा, इस पूरे एंगल में से मैं ये एंगल, अब देखिए ये तो क्लियरली है ही कि इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये सिर्फ इतना एंगल माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कौन सा बचेगा, सॉरी, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, मीन्स इसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूँ और उसका हाफ कर दूँ तो मेरे पास ये बीच वाला एंगल आ जाएगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस पूरे में से ये वाला इतना माइनस करती हूँ तो ही मेरे पास ये वाला आएगा। तो इस प्रूफ में चलते हैं। सबसे पहले देखिए ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, परपेंडिकुलर है तो आर ओ क्या होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया। और ये वाला इस साइड वाला भी तो 90 का होगा ना, देखिए ये वाला 90 का है तो ये वाला जो है ये भी तो 90 का होगा इस साइड। ठीक है, तो एंगल यही मैंने लिखा है कि पी ओ आर है, ये भी 90 डिग्री का है। अब ये पी ओ आर एंगल है कंप्लीट, ये वाला पूरा एंगल है, इसे मैं लिख सकती हूँ पी ओ एस, ये इतना एंगल प्लस में एस ओ आर ये वाला एंगल, इसे मैं दो हिस्सों में लिख सकती हूँ। तो यही मैंने लिखा है, मीन्स एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एस ओ आर या फिर आर ओ एस भी लिख सकती हूँ इसको, इसकी वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस पी ओ एस। ठीक है, अब देखिए क्यू ओ आर था ये 90 था। ठीक है, अब मैं अगर क्यू ओ एस लिखूँ, क्यू ओ एस इस पूरे एंगल में से ये हमारे पास एक एंगल था, ये यहाँ पे है, अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये इतना एंगल माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, ये पूरा एंगल था, ये वाला मैंने घटा दिया, मीन्स ये हट गया, तो मेरे पास ये बीच वाला एंगल बचा। यही मैंने लिखा है क्यू ओ एस में से मैंने आर ओ क्यू सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आर ओ एस आ गया। तो क्यू एस में से माइनस किया आर ओ एस किया तो वो क्या आएगा मेरे पास, क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस करूँगी तो मेरे पास ये वाला एंगल बचा 90 डिग्री का है जो। ठीक है, अब आर ओ एस की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, ये उस साइड जाएगा माइनस का, ये इस साइड आएगा प्लस का, तो आर ओ एस की वैल्यू क्या आ गई क्यू एस माइनस 90। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देती हूँ।
2ROS 90 माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। अब देखिए 90 से तो 90 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया QS माइनस POS आ गया, और इस साइड 2 था, 2 इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, एंगल XYZ इक्वल टू 64, ये हमें गिवन था। इसमें क्या गिवन था, हमें इसमें गिवन था कि एंगल XYZ तो 64 है और XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मीन्स हमारे पास एक लाइन थी XY, उसे हमने बढ़ा के P तक कर दिया। तो मैंने ये डायग्राम बना, इससे फिगर बनाई है कि XY एक लाइन थी, मैंने उसे बढ़ा के P तक कर दिया। ठीक है। तो अगर अब इसने बोला है कि अगर YQ बाइसेक्ट करता है एंगल ZYP को, ठीक है, इसने बोला है कि एक एंगल है ZYP, मीन्स YZ क्या है, इसने दे रखा है कि YZ जो है ये हमारा एक एंगल बनेगा, और YQ इसको क्या करता है, PYZ को बाइसेक्ट करता है। तो मैंने एक PYZ एंगल लिया और उससे YQ एक जो बाइसेक्ट कर रहा है उसको एक वो लाइन ड्रॉ की। ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, XYQ ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ QYP ये वाला एंगल है, इसका रिफ्लेक्स पार्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये मैंने फिगर बना ली इससे। अब देखिए QY बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP को। अब देखिए अगर कोई भी लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो कैसे बाइसेक्ट करती है, उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जब भी कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल QYP, ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, QYZ के इक्वल आ जाएगा। अब PX तो एक लाइन है और Y क्या उस पर स्टैंड कर रहा है, तो ये और YZ भी उस पर स्टैंड कर रहा है, तो तीनों एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री, मीन्स एंगल XYZ प्लस ZYQ प्लस QYP, इनका एंगल क्या आ जाएगा 180 बाई लीनियर पेयर एक्सियोम। अब ये तो हमारे पास 64 डिग्री गिवन था XYZ तो, और ये दोनों इक्वल हमने यहाँ से लिए हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, QYP लिख सकती हूँ। तो यहाँ से 2QYP आ गया, ये वैल्यू आ गई, तो QYP की वैल्यू आ गई यहाँ से 58 डिग्री। ठीक है। तो QYP आ गया, लेकिन हमें इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना था, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी मैं। ठीक है। 360 में से मैंने QYP को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिफ्लेक्स आ गया 302। ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, XYQ। देखिए ये कंप्लीट एंगल है XYQ, इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 64, सॉरी XYQ है, अगर मैं XYZ में YQZ ये वाला एंगल ऐड कर दूंगी तो हमारे पास ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, मेरे पास एक ये था, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कंप्लीट, और हमें ये वाला तो गिवन है 64 और ये वाला हमारा आ गया है, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, तो यहाँ से ये वाला आ गया है 58। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो यही मैंने किया है, 58 प्लस 64 कर लिया, तो XYQ की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।